हेलो फ्रेंड्स, निचोड़ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पीपीएससी TI 3 से रिलेटेड जो ब्लॉक सिलेक्शन है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ब्लॉक बेस्ट है या कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यदि आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके लिए ब्लॉक को बेस्ट बनाएगी, तो हम उससे टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आ चुका है कि सर इस डिस्ट्रिक्ट का बनाइए, इस डिस्ट्रिक्ट का बनाइए। लगभग जितने भी बिहार के डिस्ट्रिक्ट होंगे उन हर डिस्ट्रिक्ट से हर व्यक्ति के कमेंट आ चुके होंगे। जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें आपने सब ने पूछा है सर इस डिस्ट्रिक्ट का आप एडवाइस दीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से ब्लॉक के बारे में बताइए। पर एक ही वीडियो में सारे डिस्ट्रिक्ट तो कवर नहीं हो सकते। हम इस वीडियो में कुछ डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक के बारे में हम कवर करने वाले हैं और बाकी जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके आप अपने ब्लॉक के बारे में पूछ सकते हैं हमसे, या पूछिए किस ज़िले में आपको जाना है, तो वहाँ के बारे में आप यदि कमेंट करते हैं तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे हम पहले उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है कि रैंक के आधार पर आपको ब्लॉक सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप इतने समझदार हैं तो आप ये समझिए फिर आपसे ब्लॉक का जो ब्लॉक की जो चॉइस है थी मांगी क्यों जा रही है। इसीलिए ना, तो क्या कि आपको उस ब्लॉक में जो 3-4 चॉइस हैं दी जा रही है, 3 चॉइस दी जा रही है कि आप इस ब्लॉक में नहीं तो इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में नहीं तो इस ब्लॉक में, तो उसका तो कोई ना कोई तरीका होगा ना कि आप रैंडमली में तो कहीं डाल नहीं देंगे। तो अगर रैंडमली ही डालना होगा तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है। अगर आपका ब्लॉक सिलेक्शन हो रहा है कि चूज़ करने का ऑप्शन दिया, इसका मतलब है कि आपका जो ब्लॉक दिया जाएगा वो आपकी रैंक के हिसाब से दिया जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्लॉक चूज़ करते हैं। कहीं आप वो गलती ना कर दें जो आपने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में की थी। जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट चूज़ किए थे, वहाँ पे जो गलती की थी वो गलती इस ब्लॉक में ना करें। नहीं, आपके साथ फिर से वैसा होगा कि आप चुनेंगे जो ब्लॉक वो आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको चाहिए था कि जो यूपी से जैसे मान लीजिए हैं या दिल्ली से हैं या एमपी से हैं, तो वो ये सोचते थे कि जो यूपी के बॉर्डर में लगे हुए ज़िले हैं जो पास हैं, उनके जो 2 से 4 घंटे में ट्रेवल को कंप्लीट कर सकते हैं उनके घर की जर्नी को, तो लोग ज़्यादातर बक्सर, सिवान, गोपालगंज या ये कहें कि क्या नाम है भोजपुर, ऐसे ज़िलों को प्रेफर कर दिए थे। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको जो मांगी गई थी, ज़्यादा 99% जितने भी कैंडिडेट हैं इन्हीं 3 ज़िलों में चले गए थे। अब जितने भी मान लीजिए कैंडिडेट, अब जो बिहार में जो भी शिक्षा विभाग है उनको तो जो टीचर चाहिए प्रत्येक ज़िले के लिए चाहिए ना, कि आप जाएँ हर ज़िले में पढ़ाएँ। पर आपने चॉइस में क्या कर दिया, सब ने एक तरफ से वही 3-4 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिए। अब सारे जितने भी आप शिक्षक हैं उन सबको एक ही डिस्ट्रिक्ट या 2-4 जो डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं में तो डाल नहीं दिया जाएगा, वहीं तो बस नहीं आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। बाकी फिर अन्य ज़िलों में कौन पढ़ाएगा। तो गलती आपसे वहाँ हुई है कि आपने गलत तरीके से अपना चूज़ किया था डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जब एक ही जगह सारे हो जाएंगे तो फिर तो जो जिनकी रैंक अच्छी होगी उनको दे दिया जाएगा, बाकी तो आपको रैंडमली ही दिया जाएगा। जहाँ पे स्टेट खाली होगा, सॉरी जो ज़िला खाली होगा वहाँ भेज दिया जाएगा। तो यही होगा। तो ब्लॉक में भी ऐसा होने वाला है कि यदि आप क्या नाम है एक ही, जैसे हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया अररिया। अब अररिया में देखिए 2-3 रेलवे स्टेशन हैं। एक तो आपका हो गया अररिया ही हो गया, उसके बाद एक जो अच्छा सा रेलवे स्टेशन पड़ता है आपका कहाँ गया, फॉरबिसगंज, ये हो गया। तो मतलब जो रेलवे स्टेशन जहाँ पे होते हैं, मतलब ये कहें कि जो जंक्शन होते हैं जहाँ पे बड़े रेलवे स्टेशन, तो वहाँ के जो एरिया होता है डेवलप्ड होता है, वहाँ पे आप अदर स्टेट से हैं तो तुरंत आप डायरेक्ट स्टेशन पे पहुँचे जाएंगे। वहीं के आसपास अगर रहते हैं तो आपके लिए वो बेस्ट हो जाता है। मतलब जितने भी अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनको कहाँ पे जाना है, जो भी आपके जो ब्लॉक हैं वो रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, जंक्शन के आसपास हैं। और जो जंक्शन के आसपास होते हैं वो डेवलप्ड भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारी डिटेल समझ में आने वाली है। ठीक है, जैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले आपके बिहार डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ज़िले हैं उनको हम डिटेल से आपको दिखाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये स्क्रीन पे हमने मोबाइल स्क्रीन ही साइड में लगाई हुई है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बिहार स्टेट का डिटेल्ड मैप है। ये क्या कहें, डिटेल्ड मैप है, और ये PDF है जो कि बहुत ही डिटेल्ड तरीके से आपके ज़िले ब्लॉक को दर्शा रहा है। तो हम उस पे आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इसको जब जूम करते हैं, देखिए जूम करते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं अररिया पे,
क्योंकि अररिया के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आए थे कि उनको अररिया का जो ब्लॉक है सिलेक्शन करना है तो उनके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम अररिया की तरफ जूम करते हुए आते हैं, देखिए ये जूम कर दिया तो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ब्लॉक होने की वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं और ब्लॉक जो हैं सारे, ये जो आपके लाइन दिख रही हैं ये रेड बॉर्डर में अररिया के अंदर, ये सारे ब्लॉक्ड हैं, आपके जितने भी ब्लॉक हैं वो दिख रहे हैं। अब जैसे आपकी जो भी यहाँ ट्रेन आती है, एक तो सीमांचल एक्सप्रेस जाती है और उधर से कोई ट्रेन आती होगी, तो आप देखेंगे कि ये जैसे आपका अररिया हो गया, फॉरबिसगंज हो गया, एक जोगबनी है, मतलब फॉरबिसगंज में ही जोगबनी है, तो वहाँ भी रेलवे स्टेशन है, बड़े रेलवे स्टेशन है। तो ये इससे कनेक्टेड जितने भी आपके रूट हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखाती है कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब देखेंगे सबसे आपका मेन इसमें तो अररिया ही पड़ जाता है, जो कि डेवलप भी है और हेडक्वार्टर भी है, सारी चीज़ें हैं। देखिए आप यहाँ पे देख लेंगे कि लगभग 9 आई थिंक 9 ब्लॉक हैं जिन पे आप जाना। सबसे बड़ी बात आपकी ये अररिया में ये है कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक हैं सब में एक एक जो बिग सिटी है वो सब में है। जितने भी ब्लॉक हैं अररिया के लगभग सब में एक मेजर टाउन है, समझ लीजिए मेजर टाउन है, सिटी नहीं कह सकते, मेजर टाउन है। मतलब आप जिस भी ब्लॉक में जाएंगे वहाँ पे एक मेजर टाउन है, तो आप वहाँ पे कहीं भी आपका स्कूल पड़ेगा तो आप 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में ही रहेंगे। तो आप उस ब्लॉक के जो मेन टाउन है उससे 10 या 12 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे। तो आपका डेली जो रूटीन होगा, आप टीचर्स हैं, डेली आपको सुबह पढ़ाने जाना है, शाम को वापस लौटना है, तो आपके लिए रूट वहाँ पे बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पे हर जो ब्लॉक हैं वहाँ पे एक मेजर टाउन है। तो जैसे हमने एक ब्लॉक आपको ये स्टेट दिखा दिया, उसके अंदर का ज़िला दिखा दिया, अब हमें क्या करना है, इसके पर्टिकुलर एक मैप पे जाना है। आप इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मैप होता है, जैसे आप हम अररिया का बोलेंगे तो अररिया का डिस्ट्रिक्ट मैप, या अररिया का रोड मैप, या कहें अररिया का रेलवे मैप, मतलब ये 3-4 प्रकार के मैप हैं। आप इनको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सर्च करेंगे तो उसमें आपके ब्लॉक जो भी हैं वहाँ पे कौन कौन सी रोड गुजरती है वो सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे हम इस वीडियो में आपको बात करते हैं, आगे देखिए, ये देखिए अररिया का मैप है, जो आप डिस्ट्रिक्ट मैप जिसे कह सकते हैं, जिसमें आपको रिवर भी दिया हुआ है, मेजर जो रोड है वो भी दिया हुआ है, जो हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी दिए हुए हैं, और हेडक्वार्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आप नीचे आप जूम करके देखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको विजुअल होंगी, हाईवेज, रोड में मेजर रोड, तो ये चीज़ें देख लीजिए। तो सबसे पहले जब इसमें हम बात करते हैं तो आप देखेंगे एक अररिया तो आप मेन हेडक्वार्टर है, तो अब जिनकी रैंक अच्छी है, देखिए जिनकी रैंक अच्छी है वो अररिया में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अररिया बेहिचक सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अररिया सबसे बेस्ट मतलब ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो आसपास जो डेवलपमेंट है वहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन एक बात फिर से वही याद रखिएगा, जितने भी अररिया आप जा रहे हैं, अगर सारे के सारे कैंडिडेट अररिया का जो ब्लॉक है वही सेलेक्ट कर देंगे तो फिर से वही वाली गलती हो जाएगी कि आपको अररिया नहीं मिलेगा, आपकी फर्स्ट चॉइस बेकार हो जाएगी। अगर मैं हर स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है उसके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का मेजर जो सिटी है या मेजर जो टाउन है, अगर मैं उन्हें जहाँ पे हेडक्वार्टर है वहीं पे आपको बता दिया जाए कि आप वहाँ पे जाइए, तो सारे बच्चे वहीं पे पहुँच जाएंगे। तो सारे बच्चों को तो वहीं पे होगा नहीं, पूरे अररिया में आपको सेपरेट जगह पे भेजनी है। तो अररिया में जो मेन हेडक्वार्टर है उस जगह को वो सिर्फ वही कैंडिडेट प्लेस मतलब चुने जिनकी रैंक अच्छी थी, या ये समझिए जो आपकी लिस्ट आई थी उसमें आपकी रैंक 1000 के अंदर थी या 2000 के अंदर थी, तो आप फर्स्ट चॉइस पे अररिया सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी रैंक 2000 के बाद थी तो आप फर्स्ट चॉइस में आप ये अररिया ना ही डालिए, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में डालिए। क्यों? क्योंकि ये आपका ऑप्शन बेकार जाना है, क्योंकि आपसे अच्छी रैंक वाले जब वहाँ पे होंगे तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको सेलेक्ट करने के लिए उनको दिया जाएगा ब्लॉक, और आपकी फर्स्ट चॉइस बेकार हो जाएगी। तो आपकी अगर रैंक कम है तो आप जो मेजर टाउन है, बिग सिटी है, या ये कहें हेडक्वार्टर वाला एरिया है, उसको आप स्किप कर दीजिए, ताकि आपका एक जो चॉइस है वो बची रहे। क्योंकि आप एक चॉइस जैसे ही मेजर वाले में जाएंगे वो आपको नहीं मिलेगा तो आपका एक चॉइस बेकार हो जाएगा, आपके पास बचेंगे 2 चॉइस जो आपके नेक्स्ट वाले होंगे। उसमें भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो सेलेक्ट करना है इसके इर्द गिर्द सेलेक्ट करना है। और देखिए जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपके दिए हुए ब्लॉक दिए हुए हैं, जैसे भारगामा, रानीगंज, अररिया, और ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, फॉरबिसगंज दिया हुआ है, और ये नरपतगंज दिया हुआ है,
और ये भरगामा दिया हुआ है, रानीगंज दिया हुआ है, अररिया दिया हुआ है, जौकीहट दिया है, पालासी दिया हुआ है, सिकटी दिया हुआ है। ये जितने भी ब्लॉक हैं ये सारे के सारे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मेजर टाउन है, मतलब बड़े टाउन हैं। तो इसके रेंज में आपको कहीं भी स्कूल मिलेगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसमें आप क्या करें, अररिया के आसपास जैसे रानीगंज है, जोगीहट है, या फॉरबेसगंज है, या ये कहेंगे नारपटगंज है, तो ये वाले जो आपके एरिया हैं, जो ब्लॉक हैं, ये बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेजर रोड गुजरती है। आपका देखिए जो येलो लाइन से यहाँ से ये गुजर रही है, येलो लाइन ये वाली, ये आपके नेशनल हाईवे है। तो इससे जुड़े हुए जो भी आपके ब्लॉक होंगे वो आप चूज़ करके, क्योंकि रेलवे स्टेशन पहुँच के आपके लिए उधर का रूट अच्छा होगा, वहाँ पे आपके साधन अच्छे मिलेंगे कि आप तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये कोसाइर गांव है, ये आप जा सकते हैं। रानीगंज है, यहाँ जा सकते हैं। अररिया अगर आपका अच्छा रहेंगे तो अररिया जाइए। फॉरबेसगंज, देखिए दो डिस्ट्रिक्ट, मतलब दो ब्लॉक जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक फॉरबेसगंज एक अररिया। तो आप मेन जो है अररिया को छोड़ के, अगर अररिया छोड़ रहे हैं तो फर्स्ट पे आप फॉरबेसगंज कर सकते हैं। अगर फॉरबेसगंज कर रहे हैं तो अररिया कर रहे हैं तो फॉरबेसगंज को छोड़ दीजिए, मतलब दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपकी प्रेफरेंस हो। उसके बाद आप जो आपकी दूसरी या तीसरी चॉइस होनी चाहिए वो थोड़ा हट के, जैसे इससे अररिया और फॉरबेसगंज के से हट के होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से आपको एक मिल गया तो बेटर है, ये नहीं मिला तो आप उसके करीब रहें। क्या रहें? उसके करीब रहें। जैसे आपका यहाँ पे ये कमालपुर के जो रोड था ये पे दब गया, कौन सा जिला था याद नहीं आ रहा, कौन सा ब्लॉक था ये नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। तो क्या होगा, आपको अच्छे से रूट मिलेगा और आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इसमें हम नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे अब ये नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हम, यहाँ पे कटिहार। जैसे यहाँ पे देखिए कटिहार जूम करते हैं तो कटिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, लगभग 14-15 के आसपास ही होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए कटिहार के आसपास जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं आपके, ये बैक क्लियर हो जाए। देखिए ये कटिहार के आसपास जितने भी दिख रहे हैं आपके, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कटिहार है, और इसके आसपास ये जैसे सेलेक्ट करते हैं ये आ जा रहा है। हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए ये हमने कटिहार को सेट किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी कटिहार है, ये मेन कटिहार है, इससे लगे हुए जितने भी ये वाले ब्लॉक हैं ये आप बेझिझक सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी रैंक अच्छी है तो कटिहार ही डाल दीजिए। कटिहार में हेडक्वार्टर भी है, जैसे ये डॉटेड पॉइंट से दिख रहा है ना, उसके ऊपर एक सर्किल भी दिख रहा है, तो ये आपका अच्छा मतलब ब्लॉक है, या जो कहें कि हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है, तो ये डेवलप भी है और अच्छा भी है। तो इसके आसपास आप हसनगंज है, धंधकोड़ा है, और कड़वा है, प्राणपुर है, मनासाही है, और इधर या नीचे आप एरिया में आएंगे, इसका मैप आपको जैसे हम दिखाते हैं, देखिए मैप इसका आप देख लीजिए, ये कटिहार का मैप है। तो नीचे साइड आप देखेंगे यहाँ पे रिवर है, क्या है आपकी रिवर है, ठीक है। ये जो एरिया है ये रिवर वाला एरिया है, तो यहाँ पे मतलब बाढ़ उड़ आने की संभावना भी बनी रहती है। तो इस एरिया पे आप ये नीचे की एरिया में ना आकर आप इधर वाले ये एरिया वाले आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कटिहार के आसपास जैसे ये ज़िला है, ये है, तो यहाँ पे जितने भी ये पॉइंटेड मतलब कि स्क्वायर शेप में ब्लॉक दिख रहे हैं तो वो मेजर टाउन के हैं, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बस मेन आपका देखिए आपको सर्च करना है, अपने से सब कुछ करना है, अपने से ही। बस हम आपको बता रहे हैं कि आप पिछली वाली जो जिला अलॉटमेंट था उस वाली गलती को ना करें। आपकी अगर रैंक अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा क्या करें, मेन डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, मेन ब्लॉक को छोड़ के थोड़ा अलग वाले पे जाएं, ताकि वहाँ पे आपको मिल जाए। अगर आपको 3 जो चॉइस दिए हैं वहाँ पे नहीं मिला तो आपको दूसरे वाले कहीं भी वो अपने मन से भेज देंगे। तो आप ये करें कि आप उनके मन से क्यों, अपने मन से जाएँ ना जहाँ पे जाना है आप। क्योंकि आपकी मान लीजिए पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी चॉइस मान लीजिए है, तो आप एक पहली चॉइस छोड़ दीजिए, बाद में बची आपकी 3 चॉइस, तो उनमें से 3 में किसी में जाइए ना। अगर आपकी अच्छी रैंक है तभी आप हेड क्वार्टर वाले में जाइए, रैंक अच्छी नहीं है तो आप हेड क्वार्टर वाले में मत जाइए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम
देखिए यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पूर्णिया। तो पूर्णिया में 14 ये जितने भी ब्लॉक हैं, तो यहाँ पे मेन जो जंक्शन है आपका, देखिए इसका जो हम डिस्ट्रिक्ट वाले में जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैप है इसका, देखिए अररिया का ये डिस्ट्रिक्ट, सॉरी अररिया है गया, पूर्णिया का ये डिस्ट्रिक्ट मैप है। इसमें देखिए चारों तरफ पूर्णिया का मेन सेंटर क्या है, पूर्णिया है। पूर्णिया के चारों तरफ आप ये येलो लाइन देख रहे हैं ना, एक ये गई यहाँ से, फिर यहाँ से ये गई, फिर इसके बाद यहाँ से गई, फिर इसके बाद यहाँ से गई, ये चारों की चारों क्या है, मेन हाईवेज हैं। तो मतलब आप पूर्णिया के मेन सेंटर पे, यहाँ पे जैसे जंक्शन है, पूर्णिया जंक्शन भी है, यहाँ पे आप उतरते हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, चारों तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बस ये वाला देखिए जो एरिया है ये थोड़ा अलग से छूट जा रहा है इस पूर्णिया में, ये अलग से हो जा रहा है। इधर मेन जो नेशनल हाईवे वो नहीं जा रहा है, पर मेजर रोड ये आपका देख रहे हैं, मेजर रोड है, और यहाँ पे जो मेजर टाउन है वो भी हैं, तो इधर ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्णिया में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। अब सचिव जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब चाहेंगे कि वो पूर्णिया में रहें, पूर्णिया जो ब्लॉक है वहाँ रहें, या जो ईस्ट पूर्णिया है वहाँ रहें, या ये कर दें ये कौन सा है, कीर्तियानंद नगर, ठीक है, यहाँ रहें। मतलब ये जो है ना बहुत डेवलप्ड मतलब मेजर टाउन है, तो यहाँ रहें। लेकिन सब लोगों को नहीं मिल सकता ना, तो आपको क्या करना है, पहली प्रेफरेंस, दूसरी प्रेफरेंस आप जैसे ही छोड़ेंगे तो आपकी जो 3 चॉइस जो बचेंगी वो तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि आप अगर जैसे आपने पूर्णिया सेलेक्ट कर दिया तो आपकी वो हटना ही हटना है, उसमें सबको नहीं मिलेगा, तो आपकी वो चॉइस बेकार हो जाएगी। तो आप इसके लिए पूर्णिया से लगे हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या ब्लॉक हैं वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे एक बार हम इसको फिर से आपको दिखा देते हैं उसमें कि पूर्णिया से लगा हुआ ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। देखिए जैसे आपको मान लीजिए ये पूर्णिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका ईस्ट पूर्णिया है, ये पूर्णिया में ये कृत्यानंद नगर है जो पूर्णिया में, यहाँ पे ये ईस्ट पूर्णिया है, यहाँ जा सकते हैं। ये कि है दागारुआ, यहाँ जा सकते हैं, कस्बा है और श्रीनगर है, और इसके बाद आपका ये धर्मदाहा है, ठीक है। ये जो पूर्णिया के आसपास के हैं आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में अगर ये इधर जहाँ भी बचता है वो तो आप फिर चले जाए, तो फिर आपकी किस्मत ही है, वहाँ चले जाएं। लेकिन आपको अगर ये पूर्णिया में रहना है और बेस्ट ब्लॉक चाहिए तो आप अपनी पहली चॉइस जो सबको अच्छा लगता है, जिसकी तरफ सबको जाने का मन करता है, वो सोचता है मैं ही यहाँ चले जाऊँ, शायद मेरा हो जाए, थोड़ा सा मन मार के आप लोग मेन जो हेडक्वार्टर है वो छोड़ के चुनिए, ताकि आपकी जो 3, जैसे मान लीजिए आप 3 प्रेफरेंस देते हैं, पूर्णिया देते थे मेन, उसके बाद 2 और दे देते हैं, तो आपकी पूर्णिया तो कट ही जाएगी, फिर आपकी बचेगी 2, उन्हीं 2 में से मिला तो मिला, नहीं चला जाएगा। अगर आप पूर्णिया सेलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर आपके पास चॉइस रहेगी कि आपका पूर्णिया वाला तो सेलेक्ट ही नहीं किया, उसके बाद 2, एक बार 3, तो 3 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक मिलने की आपकी संभावना बन सकती है। और फिर किस्मत खराब ही रही तो इन तीनों में से नहीं मिला तो फिर आउटर जो आपके स्टेट जो आपके डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखें, और आप वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी आप बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं तो हमें उसमें और कॉन्फिडेंस मिले, हम और अच्छे से डिटेल के साथ आपसे बात कर सकें। और नेक्स्ट किस आपके ज़िले का आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए वहाँ के ब्लॉग का, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।